नमस्कार, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं ई मीडिया। दोस्तों, ई मीडिया की खास पेशकश में आपका स्वागत है और आज का ये खास टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद एक दार्शनिक थे, एक योगी रह चुके हैं, एक अच्छे स्पीकर थे, संत थे, एक अच्छे शिष्य थे। लेकिन सबसे पहले हम प्रकाश डालना चाहेंगे कि स्वामी विवेकानंद का जन्म किस ईस्वी को हुआ और स्वामी विवेकानंद कहाँ के रहने वाले थे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। फिर भी स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। और ये इनका परिवार उस समय कुलीन कहा जाता था। एक शब्द जुड़ा है इसमें, कुलीन कायस्थ परिवार में। इनके पिता उस समय के कोलकाता के हाई कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील के हैसियत से इनका जीवन रहा। इनके पिता का नाम श्री विश्वनाथ दत्त और इनकी माँ भुवनेश्वरी देवी, जिन्होंने ऐसे लाल को जन्म दिया और देश नहीं विदेश में भी इन्होंने अपना परचम लहराया। जैसा आप जानते हैं कि यूएस में शिकागो में जो एक सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में जाकर सभी वहाँ जितने ही विद्वान आए थे वो सभी अपने पहले से लिखे हुए पर्चे को पढ़ करके और भाषण दे रहे थे। लेकिन हमारे स्वामी विवेकानंद जब वहाँ गए तो बिना किसी पर्चे, बिना किसी स्वलिखित या फिर बिना किसी रसीद का या कोई ऐसे पेपर उनके पास नहीं था, और बिना पढ़े हुए इन्होंने अपने मन से जो भाषण दिया उसको बहुत दिलचस्पी लेकर अमेरिकियों ने सुना, वहाँ के लोगों ने सुना। और इनके पास इनका दिमाग भी बहुत तेज़ था और एकाग्रता बहुत अच्छी थी। दूसरी बात है कि ये प्रतिदिन 3 घंटा, कम से कम 3 घंटा ये प्रतिदिन ध्यान किया करते थे। और स्वामी विवेकानंद अपने जीवन काल में प्रतिदिन जब हर रात जब ये सोया करते थे तो मात्र 4 घंटा की नींद ये लिया करते थे और उसके बाद बिस्तर त्याग दिया करते थे। इनका एक वचन बहुत फेमस हुआ, वो लाइन ये था कि कोई एक रास्ता चुनिए, कोई एक लक्ष्य आप सिलेक्ट करिए, चुनिए, और उसको तब तक मत छोड़िए, तब तक मत सोइए, तब तक मत छोड़िए जब तक कि आप उसको प्राप्त नहीं कर ले। यानी उठो जागो और तब तक चैन मत लो जब तक आप अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं जाते हैं। और हम जरा इनके गुरु शिष्य के बारे में, इनके गुरु के बारे में एक बार चर्चा कर लें कि ये श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य रह चुके हैं। और श्री रामकृष्ण परमहंस के यहाँ ये वैसे ही गए थे कि इनको अपना वो शिष्य बनाते हैं या नहीं, घूमने के ख्याल से गए थे। लेकिन जब गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस ने जब देखा इन्हें और जब इनके अंदर की शक्तियों को समझा तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे ही शिष्य और इसी शिष्य की ज़रूरत थी और मैं इसी के लिए इंतज़ार में बैठा हुआ था। तो उन्होंने अपनी आवाज़ बनाया, अर्थात गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस ने इन्हें अपना आवाज़ बनाया, क्योंकि उनको कैंसर की समस्या हो गई थी, बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से वो बोल नहीं पा रहे थे। और ये मतलब मेड फॉर ईच अदर कह सकते हैं कि ये शिष्य भी बने थे उन्हीं के लिए, इनका जन्म भी उन्हीं के लिए हुआ था। और स्वामी विवेकानंद भगवान शिव के उपासक थे, उनकी पूजा में ये लीन रहते थे। और जब ये अपने गुरु से मिले तो इनके अनन्य भक्तों में से ये एक साबित हुए और इन्होंने ही अपने गुरु का नाम भी रोशन किया। ऐसा कहा जाता है और अक्सर लोग बातें करते हैं कि एक गुरु के पास हजारों शिष्य होते हैं, लेकिन उस गुरु का यदि नाम कोई करता है, अगर आगे तक ले करके जाता है उनके नाम को, उनका नाम कोई रोशन करता है, तो कोई एक ऐसा शिष्य होता है हजारों शिष्य में जो अपने गुरु की पताका को, अपने गुरु की परचम को लहराता है और उनको दूर तक लेके जाता है। तो यहाँ देखा जाए, अगर देखा जाए तो स्वामी विवेकानंद ने भी ऐसा ही कुछ किया है कि अब अपने गुरु के नाम से मठ बनवाया, जो एक श्री रामकृष्ण मिशन मठ के नाम से जाना जाता है। और भी कई सारे इन्होंने मठ बनवाया है। साथ ही साथ इन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारा कुछ कहा है। और स्वामी विवेकानंद की शादी नहीं हुई है। और एक रोचक बात क्या है कि ये मांसाहारी भी थे, मछली और मटन वगैरह में
दिलचस्पी रखते थे और ये गुरु बनने शिष्य बनने के बाद भी ये इन सब चीज़ों को खाते थे। हालांकि किसी को इन्होंने रोका नहीं कि तुम मत खाओ, और कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि मांसाहारी नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये मांसाहारी भी थे, होते हुए भी इन्होंने सात्विक प्रवृत्ति अपना दिखाया और कभी क्रूरता नहीं किया किसी के साथ। आगे की लाइन में और भी चीज़ें हम बात करेंगे। और ये एक ऐसे परिवार से थे कि इनके पिताजी वकील थे, चाहते तो ये बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे, लेकिन इन्होंने धर्म का मार्ग चुना और धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास किया हमेशा से ही। और एक वाक्य और है जो बहुत फेमस हुआ करता है, अक्सर किताबों में मैंने पढ़ा है कि एक बार की बात है कि गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस अपनी अंतिम अवस्था में थे और देख रेख करने की जब बारी आती थी तो सभी शिष्य मिल कर के देखते थे, जिसमें उनमें से एक शिष्य जो है उन्होंने भेदभाव किया कि अब इनका हमें ये नहीं देखा जाता है, बहुत भयानक बीमारी हो गई है और मुझे घिन आती है। मतलब उस शिष्य को घिन आ रहा था उस बीमारी से, तो देख रेख करने में आनाकानी कर रहे थे, वो दूर हटते थे, नहीं करना, भेदभाव कर रहे थे कि हम नहीं कर पाएंगे ये चीज़। तो स्वामी विवेकानंद ने वहाँ पर अपना परिचय, साहस का परिचय देते हुए बताया कि ये बीमारी सभी के अंदर होता है, सभी के अंदर हो सकता है, तो हमें शर्म नहीं करनी चाहिए, लज्जा नहीं करनी चाहिए और घिन नहीं मानना चाहिए, इसे दूर नहीं, छुआछूत नहीं करना चाहिए। और उन्होंने परिचय दिया कि उनके थूकदानी में जो उनका कैंसर का जो रक्त भरा होता था, मतलब जो मुंह से निकलता था, कफ, रक्त, थूक, ये सब जो थूकदानी में गिरता था, तो एक जगह थूकदानी में इकट्ठा किया जाता था और फिर बाद में जाके उनके शीशे फेंका करते थे। तो इन्होंने मतलब वो दिखाते हुए, परिचय देते हुए, अपना साहस का परिचय देते हुए उसको पी लिया और पी करके उन्होंने यह परिचय दिया कि ये हम सभी के शरीर में होता है, इसे हमें, इसलिए हमें इसे घिन नहीं माननी चाहिए। और फिर इस तरीके से उन्होंने आगे का रास्ता तय किया। और ऐसा कहा जाता है कि इन्हें लगभग 31 बीमारियां थी, जो लीवर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, यकृत हो गया, डायबिटीज़ हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, और भी बहुत सारी बीमारियां, मलेरिया वगैरह, ये सब कुछ बहुत सारी बीमारियां थी इनके पास। और इनका जो मृत्यु हुआ वो इनके मस्तिष्क में रक्त वाहिकाओं के टूट जाने से इनकी मृत्यु हुई। और इन्होंने पहले बताते थे कि हम 40 वर्ष से भी ज़्यादा नहीं जी पाएंगे, और वास्तविकता यही थी कि ये 39 वर्ष 5 महीने चंद दिन जो हैं जी सके। और जब इनको जाना था, तब ये 4 जुलाई 1902 को इन्होंने अंतिम सांस लिया। और जब ये अपने कमरे में गया और इन्होंने बताया कि चिंता की ज़रूरत नहीं है, कि आप लोग सभी ठीक से रहिएगा, और ये कहते हुए वो अपने कमरे में चले गए और ध्यान अवस्था में गए, और उसी अवस्था में इन्होंने अपना प्राण त्यागा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।